जी, आज तीसरा केस है बिल सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन। इसमें देखें 3 पार्टीज़ का जनरल मैंने बनाया है, एक जनरल ताहिर का, एक मोइस का जनरल और एक बैंकर का जनरल। ठीक है, तो 1 जनवरी 2020 को मैंने चीज़ें बेची हैं मोइस को उधार पर। मोइस को मैंने डेबिट कर लिया और सेल्स अकाउंट को क्रेडिट कर दिया। ये पहली ट्रांजैक्शन जो है वो मैंने पास की। दूसरी तरफ जो है मोइस के एंट्री पास करेगा। मोइस ने चूँकि उधार पर चीज़ें खरीदी हैं तो मोइस जो है वो परचेजेस को डेबिट कर लेगा और ताहिर को क्रेडिट कर देगा 10,000 के साथ। तो ताहिर को उसने पैसे देने हैं। बैंक इस मौके पर कोई एंट्री पास नहीं करेगा क्योंकि बैंक अभी तक जो है वो रेलिवेंट पार्टी नहीं बना। 1 जनवरी को जो है वो मैंने बिल ड्रॉ किया 3 माह का 10,000 का मोइस पर। तो मैं बीइंग ड्रॉर जो है वो बिल रिसीवेबल को डेबिट कर लूँगा और जिस पर बिल ड्रॉ किया गया उसको क्रेडिट कर दूंगा, यानी मोइस को मैंने क्रेडिट कर दिया 10,000 के साथ। मोइस ने ये एक्सेप्टेंस दी है तो मोइस बिल पेएबल को क्रेडिट कर देगा और ताहिर को डेबिट कर देगा विद 10,000। और बैंकर अभी भी रेलिवेंट पार्टी कंसर्न पार्टी नहीं बना तो बैंकर इस मौके पर भी कोई एंट्री पास नहीं करेगा। अच्छा, अब मैं आपको बात बताता चलूँ कि मेरे पास जो है वो नंबर ऑफ़ बिल्स मौजूद हैं। एक बिल नहीं है, मुख्तलिफ पार्टीज़ पर मैंने मुख्तलिफ बिल, मुख्तलिफ अमाउंटों के बिल जो है वो ड्रॉ किए हुए हैं और ये मुख्तलिफ डेट्स के बिल हैं। तो मैं अब जो है वो हर बिल की ड्यू डेट याद रखना मेरे लिए मुश्किल काम है। तो मैं क्या करता हूँ कि जैसे ही बिल ड्रॉ करता हूँ वो बिल अपने बैंक को कलेक्शन के लिए भिजवा देता हूँ कि ड्यू डेट पर जो है ये बिल मुतलका पार्टी से मेरा बैंक जो है वो ऑटोमेटिकली कलेक्ट कर लेगा। तो ऑब्वियसली बैंक इस काम करने के कुछ सर्विस चार्जेस भी चार्ज करेगा। तो एनी हाउ मैंने जो है वो 10,000 वाला बिल जो है वो बैंक को भिजवा दिया कलेक्शन के लिए। मेरा बैंक अकाउंट नहीं बढ़ा तो बैंक को मैं डेबिट नहीं करूँगा। हाँ, अलबत्ता एक टेम्परेरी अकाउंट है बैंक फॉर कलेक्शन अकाउंट, उस बैंक फॉर कलेक्शन अकाउंट को जो है वो मैंने डेबिट कर दिया। ठीक है, इस मौके पर मोइस कोई एंट्री पास नहीं करेगा। इवन बैंक भी इस मौके पर कोई एंट्री पास नहीं करेगा क्योंकि ट्रांजैक्शन जो है उसको रिकॉर्ड किया जाता है और ट्रांजैक्शन वही होती है जिसको इन टर्म्स ऑफ मनी मेजर किया जा सके और बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन में एट द सेम टाइम चेंज भी आ जाए। तो ये जो बिल बैंक ने कलेक्ट किया है कलेक्शन के लिए, इससे बैंक की जो है वो किसी फाइनेंशियल पोजीशन में कोई चेंज नहीं आया। ना बैंक के एसेट बढ़े, ना बैंक की लाइबिलिटी बढ़ी, ना बैंक की जो है वो कैपिटल में कोई चेंज आया। सो बैंकर के लिए ये ट्रांजैक्शन नहीं है, बैंक इस मौके पर कोई एंट्री पास नहीं करेगा। हाँ, अलबत्ता जब बैंक कलेक्ट कर देगा 10,000 अमाउंट मोइस से तब उसके लिए ये ट्रांजैक्शन होगी और बैंक इसको रिकॉर्ड करेगा। सो अब ड्यू डेट पर जो है वो अप्रैल की 4 को बैंक जो है जाएगा मोइस के पास और मोइस एज यूजुअल जो है वो अपनी लाइबिलिटी को डेबिट कर लेगा और कैश क्रेडिट कर देगा कि ये कैश पे कर दिया मोइज ने। और ये कैश किसके पास आया? कैश ये बैंक के पास आया और बैंक जो है वो इस मौके पर क्या एंट्री पास करेगा? कैश को डेबिट कर लेगा और बैंक ने मेरे अकाउंट को क्रेडिट कर दिया 9,500 के साथ और 500 बैंक ने अपने कलेक्शन चार्जेस काट लिए। अब ये 500 जो है वो इनकम है बैंक की, तो इनकम बढ़े तो क्रेडिट होती है, बैंक ने इसको क्रेडिट कर दिया है। अब मेरे अकाउंट में बैंक ने कितनी अमाउंट ट्रांसफ़र की? 9,500। तो मैं बीइंग ताहिर बैंक को 9,500 के साथ डेबिट करूँगा और बैंक चार्जेस जो है वो 500 के साथ जो है वो डेबिट हो जाएंगे। मेरा ये खर्चा है और ये जो टेम्परेरी अकाउंट मैंने ओपन किया हुआ था बैंक फॉर कलेक्शन अकाउंट, ये क्रेडिट हो जाएगा। इसका पर्पस पूरा हो गया तो बैंक फॉर कलेक्शन को मैंने क्रेडिट कर दिया। इस तरह ये स्टोरी जो है वो मुकम्मल हुई और हमने सीखा तीसरा केस कि बिल को अगर बैंक को कलेक्शन के लिए भिजवाएँ तो किस मौके पर कौन सी पार्टी क्या एंट्री पास करेगी। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये लेक्चर समझ में आ गया होगा। सो टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।